नमस्कार, सुबह के 9 बजने वाले हैं। वक्त है 9 की 9 खबर का और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। डीजीपी एसके सिंघल का बड़ा बयान इस वक्त सामने है, जिसमें फर्जी जज प्रकरण पर उन्होंने बयान दिया है और कहा कि बहुत गंभीरता से इस पूरे मामले की जांच जारी है। सबको सुझाव दूंगा कि अंदाजे पर बात बिल्कुल ना करें, अंदाजा पर कोई बात नहीं होना चाहिए। विपक्ष मुद्दा बनाए, हमें कोई पॉलिटिकल बातों में नहीं पड़ना है। कुछ चीजें और हैं, सही समय पर इसे सामने रखा जाएगा, बताऊंगा। हमारी जांच एजेंसी जांच में पूरी तरह से सक्षम है, हमें किसी की जरूरत नहीं है। ये मामला बहुत ही गंभीर मामला है। इसका अनुसंधान चल रहा है कि सबको ये सुझाव दूंगा कि अंदाजे पे बात बिल्कुल ना करें। इसका अनुसंधान चलने दीजिए और बिल्कुल सही समय पर मैं आपको एक एक चीज के बारे में ब्रीफ करूंगा। क्या लग रहा है कि इस पर लगने की बात फिर आ गई ना, ये तो मैं मना कर रहा हूं। अंदाजा मत लगाइए अंदाजा। बिल्कुल जो बात है, और वैसे भी मैं समझता हूं कि जो है कोई भी किसी भी बात के लिए हम लोग अपना तथ्य को करके तो हम बात विपक्ष ने मुद्दा बना लिया। अरे हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमें किसी पॉलिटिकल बात को में पढ़ना ही नहीं है। हम लोग अफसर हैं। मैं जब कह रहा हूं कि ये बहुत ही संवेदनशील, पेचीदा, रेयर टाइप का मामला है जिसका अनुसंधान अभी चल रहा है, उस अनुसंधान के उसको चलने दीजिए, उसके बाद जो है बातें करेंगी। इसमें कुछ चीजें और भी हैं जिसके बारे में सही समय पर बात की जाएगी। हमारी जो एजेंसीज हैं जांच की, वो एजेंसीज पूरी तरह सक्षम हैं, उनके अंदर पूरी कॉम्पिटेंसी, क्योंकि हमारी कई एजेंसीज जो हैं वो अलग अलग तरह की जांच जो है वो करती हैं। जहां तक आप जो बात कह रहे हैं वो उस पर मुझे कोई टिप्पणी करनी ही नहीं। सीबीआई की जरूरत नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, मुझे टिप्पणी नहीं करनी है ना। आप शब्द मेरे मुंह में डालने का प्रयास ना करें ना, अंदाजे में बात ना करें। मैं बार बार ये कह रहा हूं। और संवाददाता रजनीश हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर पटना से जुड़ चुके हैं। रजनीश, डीजीपी के बयान से ये साफ जाहिर होता है कि इस वक्त ये मामला कितना गंभीर है, कितना बड़ा है, और इसीलिए बहुत सधी हुई प्रतिक्रिया उनकी तरफ से इस लंबे इंतजार के बाद आई है। बिल्कुल, देखिए डीजीपी एसके सिंघल जो है सवालों के घेरे में है और निश्चित रूप से सवाल उठाना भी लाजमी है। अभी कल ही सुशील कुमार मोदी जो राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने भी पूरे मामले की सीबीआई जांच से मांग की है और एसके सिंघल आज बीएमपी पहुंचे थे। वहां पर पुलिस संस्मरण दिवस था। मीडिया ने जब सवाल किया है तो एक तरह से वो पूरी तरह से बौखलाहट में दिखे और उन्होंने साफ कहा है कि पूरे मामले की जांच जो है, जो बिहार पुलिस की जो एजेंसी कर रही है, वो एजेंसी सक्षम है, किसी सीबीआई की जरूरत नहीं है और अंदाजा पर कुछ नहीं बोलिए। यानी जिस तरह से जो नटवर लाल था, जो जज बनकर डीजीपी एसके सिंघल को लगातार फोन करता रहा, पैरवी में भी कामयाब हो गया और डीजीपी साहब ने जज को हाईकोर्ट का जज समझकर, जो फर्जी जज था उसको जज समझ लिया। उसके बाद जो आदित्य कुमार जो तत्कालीन एसपी थे गया के, उनको जो है बरी कर दिया। उसके बाद जब सवाल उठा है तो डीजीपी साहब अब कह रहे हैं कि पूरे मामले की जांच चल रही है, आगे समय आएगा तो और हम बहुत कुछ बताएंगे। लेकिन उन्होंने सीधा सीधा जवाब नहीं दिया, क्योंकि डीजीपी पहली बार इस पूरे मामले पर मीडिया के सामने आए थे और इन पर लगातार सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि इतने बड़े पद पर पुलिस के जो मुखिया होते हैं, उनके द्वारा इस तरह का रवैया अपनाया गया। कोई भी आदमी अगर फर्जी कॉल करता है, जज बनता है और उसके बाद उनसे पैरवी करवा लेता है, एक दफे नहीं कई दफे फोन करके, और उसके बाद कामयाब जो होता अपने मंसूबे पर। लेकिन डीजीपी रजनी, सवाल यहीं से उठना शुरू होता है कि खुद सवालों के घेरे में डीजीपी हैं। डीजीपी की तरफ से क्या इस बात को लेकर जवाब देने की कोशिश की गई कि जज हो या किसी भी दूसरे संवैधानिक पद पर बैठा शख्स हो, वो पैरवी करेगा तो वो सही है, उचित है? बिल्कुल, देखिए इसमें सबसे चौंकाने वाला मामला एक और आया कि एक चेन्नई में जो इनके आईओ थे, यानी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे, चेन्नई गए हुए थे। आनन फानन में उस फर्जी जज के कॉल के बाद इन्होंने आईओ को 48 घंटे के अंदर पटना बुला लिया और पटना बुलाने के बाद केस को रफा दफा भी कर दिया। डीजीपी साहब से जब मीडिया ने सवाल किया है तो मीडिया कर्मी पर भी इन्होंने गुस्सा दिखाया है और साफ कहा है कि इस मामले पर अभी हम कुछ नहीं बोलेंगे। जाहिर है डीजीपी बौखलाए हुए हैं। पूरे मामले में अगर सही रूप से जांच हो तो निश्चित रूप से दूध का दूध और पानी का पानी सामने आएगा, जो कि बीजेपी ने मांग भी की है, सुशील कुमार मोदी ने। और अब डीजीपी साहब का फिलहाल कोई जवाब नहीं दिख रहा है। विभा, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश इस तमाम जानकारी के लिए। तो बिल्कुल वो बौखलाहट डीजीपी एसके सिंघल के चेहरे पर और बयानों में साफ नजर आ रही थी, जिसमें उन्होंने
ये कहकर अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश की कि बड़ा गंभीर विषय है और इस पर कोई कयास न लगाए जाए, लेकिन इस सवाल का जवाब वो नहीं दे पाए कि आखिर ये जांच किस तरफ हो रही है। सीबीआई जांच की जो मांग विपक्ष उठा रहा है, क्या वो होती नजर आएगी? जिस मामले पर डीजीपी ने सफाई दी है, अब हम आपको उस जालसाजी केस से जुड़े हुए 10 बड़े खुलासे बताते हैं जो आपका जानना अधिकार भी है और बहुत जरूरी भी है। सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि अभिषेक अग्रवाल ने ही डीजीपी को फोन किया था, यानी डीजीपी एसके सिंघल साहब को अभिषेक ने ही फोन किया था। आईपीएस आदित्य के कहने पर यह कॉल किए गए थे। जो सोर्सेज हमारी जानकारी दे रहे हैं, डीजीपी से बात करने की ट्रेनिंग भी आदित्य ने ही अभिषेक को दी थी। तो यह ट्रेनिंग अभिषेक को आदित्य की तरफ से ही दी गई। फोन करने का पूरा तरीका समझाया बुझाया गया। दोनों के बीच भी ये तय हुआ कि आदित्य कुमार की अगर पोस्टिंग हो जाती है तो अभिषेक कुमार को अवैध तरीके से कमाई की पूरी छूट यानी कि आजादी दे दी जाएगी। दोनों के बीच यह करार होता है कि यह छूट आपको हर तरीके से, पोस्टिंग के बाद कमीशन की बात हो, यह भी तय हो चुका था। काली कमाई की छूट का करार किया जा चुका था कि आप काली कमाई किसी भी तरीके से और किसी भी हद तक कर सकते हैं। पटना में जेडीयू की ओर से जनता दरबार लगाया जाता है। गुरुवार को पटना में जेडीयू के जनता दरबार में अचानक से हंगामा शुरू हो गया। जनता दरबार में बैठे मंत्री आग बबूला हो गए। दरअसल जेडीयू कार्यकर्ता मंत्री मदन सहनी के पास समाज कल्याण विभाग से जुड़ी समस्या लेकर पहुंचे थे। आंगनबाड़ी में गड़बड़ी की शिकायत कर रहे थे। उनकी शिकायत सुनकर अचानक मंत्री जी को गुस्सा आ जाता है, वो भड़क गए। मंत्री ने कहा कि लिखित शिकायत दीजिए, जिस पर शिकायतकर्ता ने कहा कि मंत्री जी, कई बार लिखित शिकायत दर्ज की गई है लेकिन कार्रवाई अब तक हुई नहीं, कितना लिखित दूं? मंत्री का गुस्सैल रवैया देख शिकायतकर्ता वहां से निकल गए। और चलिए अब आपको फरियादी और मंत्री मदन सहनी के बीच हुई नोकझोंक भी सुनाते हैं। के सामने हम बोलते हैं, मुख्यमंत्री जी तो बोलते हैं कि बोलने हम हैं कब आप हैं, ये समझ जाइए। हम लोग छोड़िए ना, इन लोग से कुछ काम होगा, हम अपने नहीं करेंगे। क्या करेगा? हटा दे। कोई डरता है क्या? करेगा वो ना जिसको कोई चिंता होगा। क्या हटा दीजिए हमको, क्या तो बकवास करते हो, घूस करते हो। छोड़िए ना, इन लोग से कुछ काम होगा, हम अपने। और संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर पटना से जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, एक ही पार्टी के कार्यकर्ता उसी पार्टी के नेता और नेता के सामने शिकायत का अधिकार लेकर पहुंचे ये कार्यकर्ता, लेकिन जो व्यवहार हो रहा है वो बताता है कि आम लोगों की फिर कौन सुनेगा। बिल्कुल, देखिए ये मामला जदयू कार्यालय का है। जदयू कार्यालय में रोज जनता दरबार लगाया जाता है और कल भी जनता दरबार लगा था। मदन सहनी मंत्री जो समाज कल्याण विभाग के हैं और दूसरी ओर शीला मंडल जो परिवहन विभाग के मंत्री हैं, दोनों मौजूद थे, समस्याएं सुन रहे थे। अचानक जदयू के ही दो कार्यकर्ता जो पार्टी के नेता हैं वो पहुंचते हैं और वो अपनी शिकायत लेकर के समाज कल्याण विभाग से जुड़े आंगनबाड़ी की शिकायत लेकर पहुंचे थे। मंत्री ने कहा कि आप लिखित शिकायत दीजिए, जिस पर शिकायतकर्ता भड़क गए। उन्होंने कहा कि कई बार तो लिखित शिकायत दे चुके हैं लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है, आप इस पर कार्रवाई कीजिए। इस पर मंत्री भी भड़क गए और दोनों में कहा सुनी हुई, तू मैं हुई। बाद में प्रदेश अध्यक्ष ने दोनों कार्यकर्ताओं को बुलाकर डांटा भी। और खास तौर पर देखिए, जिस तरीके से जनता दरबार लगाया जाता है, उस जनता दरबार का मतलब यह है कि वहां समस्याओं को दूर करना। जो भी समस्या लेकर के जाए आम लोग या ज्यादातर लोग, उसमें पार्टी के कार्यकर्ता ही जाते हैं, तो उनकी समस्या दूर कैसे हो इस पर। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उनकी समस्या दूर नहीं होती बल्कि उनकी फजीहत हो जाती है और कल ऐसा ही कुछ देखने को मिला। उस शख्स की समस्या तो दूर नहीं हुई लेकिन उस शख्स की फजीहत जरूर हो गई। और खास तौर पर चूंकि उसने लिखित शिकायत देने से मना किया, मंत्री भी आग बबूला हो गए और दोनों ओर से, मंत्री की तरफ से भी काफी शोर शराबा किया गया और वो जो शख्स जो शिकायत लेकर के पहुंचा था उसने भी वहां पर काफी शोर शराबा किया और कहा कि अब वो सीधे मुख्यमंत्री के पास जाएगा। जिस पर मंत्री ने कहा कि आपको जहां जाना है जाइए, मुझे डर नहीं लगता है। तो समस्या का समाधान तो हुआ नहीं शैलेंद्र, लेकिन एक दूसरे के बीच इस नोक झोंक ने सवाल जरूर खड़े कर दिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।
जमशेदपुर के टीएमएच में 6 दिन से भर्ती शारदा मणि गर्ल्स हाई स्कूल की छात्रा रितु मुखी ने आखिरकार दम तोड़ दिया। आईसीयू में हालत बिगड़ने पर उसे वेंटिलेटर पर रखा गया, पर बचाया नहीं जा सका। इससे परिजनों में मातम तो है ही, जनप्रतिनिधियों में नाराजगी देखी जा रही है। पूर्वी सिंहभूम की डीसी ने परिजनों को सांत्वना दी। पिछले 14 अक्टूबर को आपको बताते चलें, स्कूल में एग्जाम से पहले शिक्षिकाओं ने इस छात्रा के कपड़े खुलवाकर जांच की थी, जिससे आहत इस छात्रा ने घर पहुंचकर शरीर में आग लगाकर खुदकुशी की कोशिश की, जिसमें 90% तक ये छात्रा जल गई। तब से इसका इलाज टीएमएच में चल रहा था। ऊपर वाला का हाथ में है और ये जो भी हुआ एक निंदनीय घटना था और उसका जो जिम्मेवार है उसको कड़ा से कड़ा सजा मिलना चाहिए, ताकि ये हम लोग का बेटी का अलावा और कोई किसी भी समाज का कोई भी बेटी का साथ इस तरह का घटना नहीं हो। तो उसको वेंटिलेटर सपोर्ट और कुछ मेडिसिन्स दिए गए, जिससे उसका पल्स रेट कंट्रोल रहे और हार्ट बीट नॉर्मल रहे, प्रेशर कंट्रोल में रहे। आज सुबह वही यथावत स्थिति थी। धीरे धीरे शाम को उसकी मूवमेंट बंद हो गई है और शाम को उसका देहांत हो गया है। परिवार जैसे आप देख रहे हैं काफी सदमे में है। छपरा में कबाड़ की आड़ में शराब तस्करी का खुलासा हुआ है। पुलिस ने मांझी के बलिया मोड़ से 1200 लीटर अंग्रेजी शराब लदी ट्रक के साथ 2 बाइक को जब्त किया। इस मामले में 5 तस्करों को गिरफ्तार भी किया गया है। डीसीएम ट्रक के भीतर तहखाना बनाया गया था। ये गुप्त कैबिन इसी डीसीएम में बनाया गया था और शराब भरने के बाद ऊपर से कबाड़ के सामान को लोड कर दिया गया था, ताकि पुलिस को झांसा दिया जा सके। इसके अलावा पुलिस ने बाइक सवार 3 अन्य तस्करों को भी लगभग 10 लीटर शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया। बाइक सवार तीनों तस्कर बाइक की टंकी में बने गुप्त तहखाने में अंग्रेजी शराब की तस्करी छुपाकर करने की कोशिश कर रहे थे। यूपी बॉर्डर से जुड़ा हुआ है और अभी पर्व त्योहार को लेकर के हमारी गश्ती, हमारा चेकिंग भी बढ़ गया है और ये आशंका के साथ कि बहुत सारे लोग बाहर से शराब लेकर के आ सकते हैं। तो इसी क्रम में मांझी थाना अंतर्गत गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि एक 4 चक्का मिनी ट्रक से शराब लाई जा रही है और उसमें चेकिंग के दौरान उसमें से 1193 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद किया गया है और 2 कारोबारियों को भी पकड़ा गया। इनके पकड़ने के उपरांत उन लोगों के द्वारा इसका पूरा का पूरा जो है ये कहां से कहां जा रहा था उस बात को का भी उल्लेख किया गया है। मधुबनी पुलिस ने शराब तस्करी के मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी के घर को सील कर दिया है। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद से शराब तस्करों में हड़कंप मच गया। मामला नेपाल बॉर्डर से सटे हरलाखी थाना क्षेत्र का है, जहां उमगांव निवासी अनिरुद्ध यादव और रामसुंदर यादव के घर को पुलिस ने सील कर दिया। बताया जा रहा है कि एंटी लिकर टास्क फोर्स की छापेमार कार्रवाई के दौरान दोनों आरोपियों के घर से करीब 150 लीटर शराब बरामद हुई थी। हरलाखी थाना प्रभारी अनुज कुमार के मुताबिक दोनों आरोपी सगे भाई हैं और दोनों के खिलाफ शराब तस्करी के केस दर्ज हैं। बांका जिला के धनकुंड थाना क्षेत्र में भतुआचक गांव में गुरुवार को नल जल योजना की टंकी से पानी भरने को लेकर मारपीट में 2 महिला समेत 3 लोग जख्मी हो गए। तीनों का प्राथमिक उपचार धोरैया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया। जख्मी नंदलाल मंडल ने थाने में आवेदन देते हुए गांव के ही जितेंद्र मंडल और महेश्वरी मंडल पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। पानी गया था और नलका भरने में, पानी भरने में मेरा परिवार और उसको मारने लगा। अब पूरा तरह से वो सब पलौनिया बना लिया था। हम गए, फिर क्या मारा भाई, डोंगा तुंगा फाड़ दिया उसका। फिर मैं उसको जाकर मैं बचाने गया तो फिर मेरा भी मां से सर फोड़ दिया। बरौनी खाद कारखाने में जल्दी उत्पादन शुरू हो जाएगा। जी हां, उत्पादन का ट्रायल शुरू हो चुका है और फैक्ट्री की कुल क्षमता का आधा उत्पादन किया भी जा रहा है। जल्द ही फैक्ट्री का लोकार्पण होगा, जिसके बाद पूरी क्षमता से ये उत्पादन का कार्य शुरू हो जाएगा। का ट्रायल उत्पादन प्रारंभ हो गया है। 3850 मीट्रिक टन की पूर्ण क्षमता वाला यह कारखाना अभी आधी क्षमता से ट्रायल प्रारंभ हुआ है और 1925 मीट्रिक टन का उत्पादन शुरू हुआ है। प्रारंभ में इसे 7043 करोड़ की लागत से रिवैम्पिंग का काम शुरू हुआ था, जो 8387 करोड़ में पूर्ण हुआ है। नवंबर माह में
भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसे राष्ट्र को समर्पित करेंगे। गंगा का जलस्तर 2 दिन तक स्थिर रहने के बाद गुरुवार से अब घटने लगा है। केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक मुंगेर में गुरुवार को गंगा के जलस्तर की बात करें तो ये 18 सेंटीमीटर घटकर 38.40 मीटर दर्ज की गई। तेजी से जलस्तर घटने के बाद जिला प्रशासन गंगा के किनारे पड़ने वाले सभी छठ घाट को अर्घ के लिए तैयार करेगा। डीएम नवीन कुमार ने कहा कि जलस्तर तेजी से घटने लगा है। 23 अक्टूबर को प्रशासन की टीम छठ घाटों का जायजा भी लेगी। गंगा के किनारे दलदली मिट्टी को काटकर सीढ़ी नुमा घाट तैयार कराए जाएंगे। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।